हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बोर्ड परीक्षा विषय अर्थशास्त्र के पेपर की। इस वीडियो दैट मीन्स इस पेपर को हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे और सेकंड पार्ट में इसके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है प्री बोर्ड परीक्षा पेपर के नाम से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत इकाइयों। दूसरा है, उदासीनता वक्र होता है तो वो इनमें से कोई नहीं होता है ना, न तो दर होता है वो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। स्थापन्न वस्तुएं हैं तो चाय कॉफ़ी। उत्पादन फलन से में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पन्न साधनों का। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है? तो परिवर्तनशील अनुपात नियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ऐसे अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है तो दीर्घ। औसत लागत वक्र का आकार होता है तो यू आकार का होता है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता समरूप वस्तुएं बेचते हैं। कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को न्यूनतम समर्थन, ठीक है, कहा जाता है। मजदूर तथा श्रम की पूर्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है और कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से कम होती है। सही जोड़ियां हैं जिसमें जैसे चौथे का जो आंसर होगा वो होगा दो विक्रेता, पांचवे का जो आंसर होगा वो होगा आय तथा रोजगार सिद्धांत, और छठे का जो आंसर होगा वो होगा छठे का आंसर होगा आय तथा रोजगार सिद्धांत, और पांचवे मैक्रो का सिद्धांत होगा ये सही जोड़ियाँ मैं आपको बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, है ना। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। जैसे जीएनपी का पूर्ण रूप लिखिए तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी का पूर्ण रूप लिखिए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, पी इन बी का पूर्ण रूप लिखिए तो यहाँ पर ये PNB होना चाहिए और इसका फुल फॉर्म लिखना है तो वो होगा पंजाब नेशनल बैंक। आरबीआई का पूर्ण रूप तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है? तो एमपीएस, मतलब बढ़ी हुई आय का वह भाग जो बचा लिया जाता है, मतलब सेव कर लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? हम सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। दूसरा है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो एमपीसी, मतलब बढ़ी हुई आय का वह भाग जो उपभोग मतलब कंज्यूम कर लिया जाता है उसको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से कोई संबंध ना हो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला है, सत्य असत्य बताना है। जैसे विकसित राष्ट्रों के लिए घाटों का बजट सबसे उपयोगी होता है तो असत्य है। सरकारी बजट की अवधि 1 वर्ष की होती है तो सत्य है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 मई से 31 मार्च तक होता है तो ये असत्य है, क्योंकि ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भुगतान शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है तो असत्य है। भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, असत्य है। व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल अदृश्य शामिल होती हैं तो ये भी असत्य है। बाकी ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन प्रश्नों के उत्तर भी यदि आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही सही जोड़ी अभी बची हुई है तो वो भी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं अन्य सब्जेक्ट के सॉल्यूशन तो वो ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।